अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नोआ सक्सेस सीरीज 2020। CSS 2020 का रिजल्ट चंद दिनों पहले ही आया है, जिसमें नोआ के तलबा ने मुख्तलिफ ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स में एलोकेशन हासिल की है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मारिया अजहर, जिनकी एलोकेशन ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप में हुई है और जिनका ताल्लुक पंजाब से है। आज हम उनकी कामयाबी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम मारिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मारिया? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। You are going to be my junior in office Yes, management group, so I'm really glad that I'm talking to you today. So मारिया, कैसा लग रहा है? पहला सवाल तो यही बनता है आपका। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। I feel so relieved. I'm feeling relaxed for the first time in my life. It's a different feeling. You simply cannot express it. तो मारिया, like the aspirants normally want to ask this question कि आपका जो educational background था, उसने कितना help out किया आपको? Well, to be very honest, I was very sure that I wanted to do CSS. मैंने अपना educational background बड़े ध्यान से उस हिसाब से merge कर लिया था. I have a background of law, so it definitely helped me. ठीक है, तो आपने फिर लॉ के सब्जेक्ट्स भी ऑप्ट किए CSS में? Yes, I did opt criminology. वो criminology जो था वो लॉ का एक सब्जेक्ट था, वो मैंने ऑप्ट किया था. अच्छा, ठीक है। इसके अलावा आपके और ऑप्शन सब्जेक्ट्स क्या थे? मेरे मज़ीद ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में था पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, US हिस्ट्री, क्रिमिनोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. Normally जो US हिस्ट्री का सब्जेक्ट है ना, students are very reluctant in opting that subject nowadays, saying it had been targeted previously. Yes, that is so true. आपका, how did you prepare for that subject? Well, I really do not believe in targeting and stuff. Yes, ये चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आप इतना प्रिपेयर करके चले जाएं कि वहाँ पर आप अपना पेपर अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें, अच्छी तरह से प्रेजेंट कर दें, तो चाहे टारगेटिंग हो भी तो आप सर्वाइव कर जाएंगे. मेरा अपना पर्सनल बिलीफ ये है. और इसको प्रिपेयर करने के लिए जो मेरी टिप्स होंगी वो ये होंगी कि पहले डू इट एज अ स्टोरी, और स्टोरी में फिर बाद में आप गैप्स फिल करें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन डालकर. मेरा जो पर्सनल वे था वो ये था, आई वेंट विद द स्टोरी एंड देन आई फिल्ड द गैप्स विद द स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन. जैसे कि प्रेसिडेंट्स कर लिए, उनका एरा कर लिया, जो फिर बड़ी बड़ी वॉर्स हैं और जो डिप्रेशन है, इस तरह की चीज़ें वो कर ली, तो वो कंप्लीट हो गया था. इट वाज इनफ फॉर मी टू गेट स्कोर. Maya, it was your second attempt of CSS, yes, right? आपने पहली attempt कब दी थी? In 2019. 2019. Yes. तो आपने अपनी दूसरी attempt में ऐसा क्या मुख्तलफ किया पहली attempt से कि you became successful in this attempt? With first attempt, I really did not have that much time to prepare. मैं उस तरह से अपने आप को अकम्पनी नहीं कर पाई थी करंट अफेयर्स से. पाकिस्तान अफेयर्स तो चलें ठीक था, करंट अफेयर्स और बाकी. लेकिन सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने फिर ये किया था कि मैंने करंट अफेयर्स पर बहुत ध्यान दिया था और मैंने एक स्केड्यूल अपना बहुत ज़्यादा टाइट कर लिया था. मुझे पता था फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद मुझे समझ आ गई थी कि मेरे वीक पॉइंट्स ये हैं, मुझे यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है. तो मैंने अपने वीक पॉइंट्स पर काम शुरू कर दिया था और सेकेंड अटैम्प्ट में फिर वो चीज़ जो है मुझे हेल्प आउट कर गई. माया, एक ऐसे का पेपर है जो सबसे ज़्यादा आपके वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर्स इन द 12th सब्जेक्ट. तो इसकी तैयारी आपने किस तरह की थी? लाइक डिड यू राइट अ लॉट ऑफ एसेज? No, I did not write a lot of essays, but the essays that I wrote, I definitely got them checked. Okay. Guidance goes a long way, especially when you are preparing essay. Essay की तैयारी के लिए ज़रूरी है कि आप essay लिखें, उसके बाद फिर आप उसे चेक करवाएं और जो मिस्टेक्स हैं उसे आप सॉर्ट आउट करें, तभी ऐसे की तैयारी होगी, वरना नहीं होगी. तो ऐसे की तैयारी में मैंने ये किया था. और आपने प्रेसी की तैयारी के लिए भी ऐसे लिख के चेक करा के पैटर्न फॉलो किया था, और हाउ डिड यू डू इट? प्रेसी की तैयारी के लिए मैंने एज सच लिख कर चेक नहीं करवाया था. आई एम गुड विद प्रेसी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में भी क्लियर हो गया था, सेकंड में भी इट वाज़न्ट अ प्रॉब्लम फॉर मी. अभी थोड़ी देर पहले आपने बात बोली है कि आई knew that I want to do CSS. Yes, so where did this motivation come from? Normally आप देखें हमारे अगर FSC, BSc या BA के बच्चे होते हैं, they don't have this idea कि उन्होंने क्या करना है आगे. Yes, that's true. Well, that is a very funny story. मैंने मैट्रिक क्लियर किया था अभी एंड वो जैसे होता है ना, आपके चाचा, आपके मामा, आपके ताया सब आ जाते हैं पूछने के लिए कि अब आगे क्या करना है, आगे क्या करना है. आप उन्हें कहते हैं बड़ी मासूमियत के साथ कि जी फिज़िक्स पढ़नी है, PhD करनी है फिज़िक्स में, और वो आपसे कहते हैं अच्छा देन व्हाट, एंड देन यू आर ब्लैंक कि अच्छा ओके इतना पढ़ लेंगे देन व्हाट. तो वो बस मेरे भी चाचू मुझे गाइड करने के लिए आए थे एंड आई रिमेंबर ही वाज सिटिंग विद मी, माय फादर वाज सिटिंग विद मी. आई वाज ओनली like 15 years old and they said okay क्या करना है लाइफ में. तो I said PhD करनी है, फिजिसिस्ट बनना है. they said अच्छा ओके स्टॉप राइट देयर. वो आइडियलिस्टिक बातें हैं, वो इधर नहीं हो सकता. तो why don't you do CSS? और मैंने कहा ओके व्हाट्स CSS, इसमें ऐसा क्या ख़ास है. तो they said a line, वो लाइन बस टक कर गई. वो कहते हैं कि दिस इज़ समथिंग दैट नॉट एवरी पर्सन कैन डू.
तो वो एक जो मेरी मोटिवेशन थी वो बेसिकली चैलेंज टेकिंग अप्रोच से आई थी कि अच्छा सब नहीं कर सकते, मैंने करना। वो बस वहाँ से हो गया और मुझे 11 साल हो गए हैं कि मैं चाहती हूँ कि मैंने CSS करना। फाइनली आई स्टार्टेड इन 2011 रेट्स 2021 और आज जाके मेरा ये क्लियर हुआ है एंड नाउ आई एम फाइनली मेनस्ट्रीमिंग दिस। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मारिया, इज देयर समवन इन योर फैमिली एज वेल हु हैज बीन अ CSP जिसने आपको मोटिवेट किया? No, I am the first CSP in 7 generations and I am the first female officer in 7 generations. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। So Maria, ये CSS की जर्नी है ना, it's not only the आपकी हार्ड वर्क की स्टोरी नहीं है, इसमें आपकी इमोशनल स्ट्रगल भी बहुत इन्वॉल्व होती है। Yes, that's There are very a lot of highs and lows, जब आपको लगता है बहुत मुश्किल हो जाएगा आपकी कैरी करना। तो did you have people around you who were like being very supportive of you कि यार नहीं तुम कर लोगी, मसला नहीं होगा? Actually, the story is totally opposite. There were many people around me who gave me a very tough time. क्योंकि मैंने बहुत जल्दी ये डिसीजन ले लिया था कि मैंने CSS करना है। तो वो जैसे फिर एक होता है CSS नहीं हुआ अभी तक, CSS नहीं हुआ अभी तक। तो वो एक बहुत टफ जर्नी मेरा रहा है। लोगों ने मुझे चैलेंज बहुत किया है। मारिया, ये जो पूरी CSS की जर्नी है ना, इसमें सिर्फ आपके दिमाग की मेहनत नहीं लग रही होती। Yes. It also requires a lot of emotional support, Yes, that's basically. true. Yes. So, like, did you have a lot of people who were like supporting you during all this time when you were so like fixed on this thing कि मैंने करना है CS, मैंने करना है CSS? Well, my story was actually different than others. मैंने क्योंकि ये डिसीजन बहुत जल्दी ले लिया था अपनी लाइफ में कि मुझे CSS करना है। तो there were a lot of people that came my way. They used to like challenge me कि अच्छा अभी तक CSS हुआ नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत लंबी जर्नी है। तो ऑब्वियसली यू गेट क्रिटिक्स, क्योंकि एक प्रोसेस तो स्लो है ही। 2019 में आप एग्ज़ाम देते हैं, 2020 में रिजल्ट आता है, उसके बाद फिर जाकर कहीं एलोकेशन होती है। तो द प्रोसेस इटसेल्फ इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड लेंथी। और मेरा तो फिर उससे पहले से क्योंकि मोटिवेशन चलती आ रही थी, तो देयर वर पीपल हु चैलेंज्ड मी, बट व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज दैट आई यूज्ड टू पुट डेफ ईयर टू देम। मैंने एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, बट एट द सेम टाइम माई पेरेंट्स वर एक्सट्रीमली supportive of me. My father, my mother and my sister. They were the only ones actually who knew that I was preparing, failing, again attempting the exam and सारी story उनको पता थी। They were the only ones जिनके साथ मैं अपनी life की details share करती थी। The others simply did not know, but still it was challenging for me. The struggle was just long. मारिया, ये जो CSS है ना, it's like a very tough job as well. It is, yes. बाहर से probably it looks like a very shiny picture लगती होगी, but you need to compromise on a lot of things. Yes, तो that's true. do you see yourself as someone जो कि उस role में fit हो जाएगी and you'll be able to take care of everything else in your life as well? Well, I actually already have compromised so much during this whole time, during this journey, that now I am ready to compromise further if that is what it takes. I have this passion in me. I really want to serve my country, and that is a role that I would take in a heartbeat. I will do anything to serve my country. So इस पूरे like you attempted first time in 2019, then you appeared again in 2020. Yes. So what was like one thing that you think कि CSS इसके बगैर नहीं हो सकता, ये तो होना चाहिए? Consistency. आप में consistency नहीं है, नहीं होगा। फेलियर को आप irrelevant कर दें, फेलियर को बेशक निकाल दें। सिर्फ एक अटैम्प्ट से लेकर एलोकेशन तक का प्रोसेस अगर आप एक अटैम्प्ट में भी देखें तो इट्स वेरी लेंथी। टाइम पीरियड अपने आप में इतना ज़्यादा है कि ऑल यू नीड इज़ कंसिस्टेंसी। अगर आप में वो पेशेंस नहीं है, इफ़ यू कैन नॉट वेट फॉर गुड थिंग्स टू कम टू यू, इट्स सिंपली नॉट समथिंग फॉर यू। दैट इज माया, लाइक वो यू सॉर्ट ऑफ अ स्टूडेंट जो कि लाइक बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, और यू वर लाइक कि यार ठीक है थोड़ा पढ़ लिया फिर अब चिल करते हैं, क्या था? नहीं, well, during this journey of mine, I knew that a lot was at stake. मुझे पता था कि मैंने बहुत कुछ ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया, मैंने अपनी सारी स्टडीज़ इसी तरफ ओरिएंट कर दी थी। तो आई न्यू दैट स्टडिंग वॉज द ओनली थिंग दैट वॉज लेफ्ट विद मी, सो आई डिड स्टडी अ लॉट, आई डिड प्रिपेयर अ लॉट। तो या आई डिड स्टडी। CSS के एस्पिरेंट्स ना इस सवाल से बहुत डरते हैं कि यार सारे जो CSPs हैं दे से कि हम दिन में 18 घंटे पढ़ते थे, 20 घंटे पढ़ते थे,
Do you think it is humanly possible, or do you think we people actually study for 18-20 hours? I myself have done it, so I know it is humanly possible. और मुझे पता है कि इस point तक हर बंदा इतना पढ़ के आया होता है. So this is true, and this is something we do. Even if it's not humanly possible, I think we do make miracles in that department, and we do it. It's true. So any interesting incident during your this long journey of CSS? Well, there is one incident that I would like to say, लेकिन ये journey का नहीं है, ये मेरे final interview का है. So what happened was that I was sitting in front of the panel. तो इंटरव्यू एंड हो गया, तो चेयरमैन साहब मुझे कहते हैं, ओके मिस मारिया, आई हैव अ पीस ऑफ एडवाइस फॉर यू. तो आई सेड यस सर प्लीज़. तो कहते हैं कि आपने अपने एडमिशन फॉर्म पे सेल्फी लगाई हुई है. तो आई सेड यस सर मैंने सेल्फी लगाई हुई है. एंड ही सेड ओके मिस मारिया, इट्स एन एडवाइस, जब इतना बड़ा एग्जाम देते हैं तो सेल्फी नहीं लगाते. तो दिस इज़ माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ अपने एडमिशन फॉर्म पे सेल्फी मत लगाएं, वो एक फॉर्मल फोटोग्राफ लगाएं. सही. तो मारिया, आपने ऐसे कौन सा अटेम्प्ट किया था 2020 में? Oh, it was essay number 1. It was, do we really need literature in our life? So do we really need literature in our life? Oh, we definitely do. I proved it in my essay at least. अच्छा, ठीक हो गया. तो आया कोई मैसेज जो आप देना चाहें फ्यूचर एस्पिरेंट्स को, जिनसे वो मोटिवेट हो सके, because you yourself seem a very motivated person. Yes, that is true. Well, I want people to look at me and say to themselves कि इतनी एवरेज बंदी जिसने ज़िंदगी में कभी कोई पोजीशन नहीं ली, अगर मैंने कभी फर्स्ट पोजीशन भी नहीं ली, नॉट इवन इन केजी, नॉट इवन इन नर्सरी, नॉट इवन इन फर्स्ट क्लास, तो अगर मैं कर सकती हूँ तो वाई नॉट यू. एंड आई वॉन्ट पीपल टू लुक एट मी एंड सी समवन हु डिड फेल बट देन शी स्टूड अप. तो that is what is required in this journey. Yeah, failure is just a new beginning. Yeah, it is, and failure is the best way for you to introspect yourself. आपको अपनी गलतियाँ बहुत अच्छी तरह से पता लग जाती हैं. तो this is my advice to all कि be patient, be consistent, and be confident with yourself. You will make good things happen. That's my advice. Thank you so much, Maria, for taking your time out. Thank you so much. You have this potential कि आप future aspirants को motivate कर सकती हैं. Thank you so much. Thank you so much. बहुत मुबारक हो आपको. और अल्लाह आपको और कामयाबियों से हमकरार करे. Amin. Thank you so much. Thank you so much for these kind words. This is it for today, guys. हम मिलेंगे कुछ दिनों बाद फिर से अगली सक्सेस स्टोरी के साथ.